गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे घर पे। वी हैव टॉक्ड अबाउट बॉन्डिंग। हमने बॉन्डिंग की बात की। देन वी हैव टेकन सम इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, ओके, एंड कार्बन कंपाउंड्स। हमने कार्बन कंपाउंड्स की बात की। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। बस दैट ऐसे कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दैट ऑल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या कहलाएंगे? ऐसे कंपाउंड जिनमें एक भी एटलीस्ट वन बॉन्ड इज आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, वो सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड। देखिए, सैचुरेशन का मीन्स होता है सेटिस्फाइड। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, आप बस में जाते हैं घूमने, ठीक है, तो आपको सिंगल सीट पे अकेले बैठना पसंद होता है कि नहीं? ओके, तो आप सेटिस्फाइड रहते हैं। सपोज करिए आपके पास दो बिठा दी गई है, तीन, तो आपको अनकंफर्ट फील होगा। ठीक है, आप अनसैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे कि जल्दी से जल्दी बस खाली हो और मेरे को सिंगल सीट मिल जाए। यस और नो? इसीलिए इनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड, अनसेटिस्फाइड। क्यों? इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। ये जो कंपाउंड्स है एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? देखिए, ये चाहता है मैं जल्दी से डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल में आऊं, क्योंकि सिंगल सभी को ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के मैं सिंगल वाली पोजीशन में आऊं, तो ये एक्टिव बहुत होते हैं, ये स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन। क्या होते हैं? स्टेबल। ओके, तो ये कहलाते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं कि इन कार्बन कंपाउंड की वैलेंसी कैसे पूरा करते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। आई एम गोइंग टू रिमूव इट। ओके, सो टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल लीजिए। किसका लेंगे आप एथेन का लीजिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एथेन। ओके, एथेन का फॉर्मूला होता है, अभी हम देखेंगे। पहले सपोज करिए ये दो कार्बन है। ओके, दो कार्बन। अब ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से क्या है? जुड़े हुए हैं। एंड यू ऑल नो दैट कार्बन हैज द वैलेंसी हाउ मच? 4। कार्बन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? 4 होती है। तो ये क्या चाहता है? मैं अपनी 4 वैलेंसी जल्दी से जल्दी क्या करूं? कंप्लीट कर लूं। तो देखिए, एक वैलेंसी तो पूरा है, इस कार्बन की भी और इस कार्बन की। अब ये 3 जो इसकी वैलेंसी है वो अनकंप्लीट है, अनसेटिस्फाइड है, तो ये 3 वैलेंसी और चाहता है। तो ये हाइड्रोजन से क्या करेगा? बॉन्ड करेगा, कनेक्शन करेगा। तो यहां पे ये देखिए, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक और हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन। 1 2 3। अब देखिए, इसकी 4 वैलेंसी कार्बन की पूरी है। 1 2 3 4। यस और नो? और आप जान ही रहे होंगे ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। इसी तरह से ये कार्बन भी क्या करेगा? अपनी वैलेंसी पूरी करेगा। 1 2 3 4। देखिए, सिंगल बॉन्ड हमेशा एक वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड 2 वैलेंसी को, ट्रिपल बॉन्ड 3 वैलेंसी को। आपको याद रखना है। ठीक है, सो ये देखिए, इस तरह से इसने क्या की भाई? वैलेंसी कंप्लीट कर दी। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करिए कुछ ऐसा एग्जांपल रहा होगा। तो यहां देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसका भी पार्ट है और इस वाले कार्बन का क्या है? पार्ट है। तो अब भाई 2 ही वैलेंसी चाहिए इसको, तो क्या करेगा? एक हाइड्रोजन यहां पे चिपका लेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे। देखिए, मैं इस हाइड्रोजन पे यहां भी कर सकता हूं, इससे है ना कंफ्यूज नहीं होना, कहीं भी आप लगा सकते हैं। ओके, तो ये देखिए हाइड्रोजन। अब देखिए टोटल वैलेंसी 1 2 3 4। यस, इसमें भी इस तरह से मैंने हाइड्रोजन क्या किए? कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दिए। तो देखिए, इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो अब ये सेटिस्फाइड है। इस तरह से हम कार्बन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। किसी भी कार्बन कंपाउंड का क्या है? ये
स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? स्ट्रक्चर। क्लियर है? और ये जितने भी कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, दे ऑल आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। और इनमें देखिए हाइड्रोकार्बन्स में केवल क्या होगा बेटा? इनमें केवल हाइड्रोजन होगा एंड कार्बन होगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट एटम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितने तरह के होते हैं ये भी चलिए देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन ये बेसिकली होते हैं बेटा 3 टाइप्स के। कितने? 3, 1, 2, 3। फर्स्ट होता है बेटा एल्केन्स। इनको क्या बोलते हैं? एल्केन्स। दूसरे होते हैं बेटा एल्कीन्स। एल्कीन्स। थर्ड होते हैं बेटा एल्काइन। एल्काइंस। तो देखिए ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है क्या? तो बहुत सिंपल है। यहां पे देखिए आप ये ANE, एस को, एस क्या है? प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको अभी साइड में रखेंगे। ANE, एन, ये बेटा आपके सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसको सिंगल, तो ये कहलाते हैं एल्केन। ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एल्कीन्स ENE, ये बेटा क्या है? ये आपके क्या है? सफिक्स है, जो आगे लगता है वो सफिक्स। ठीक, ENE इसको रिप्रेजेंट करता है बेटा डबल बॉन्ड को। YNE ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं तीनों। इनके सफिक्स क्या क्या होते हैं? YNE किसके लिए यूज होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। किसके लिए यूज होता है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इतना क्लियर है? ओके, चलिए तो मैं इसको रिमूव करने वाला हूं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहां पे देखिए मैं कार्बन 1, 2 इस तरह से बना दिए। क्या मैं इससे एक और कार्बन जोड़ सकता हूं? यस, मैं जोड़ सकता हूं इसमें। ठीक है, तो अब सपोज करिए एक कार्बन कंपाउंड है, उसमें 3 कार्बन है, तो उसका मीनिंग इस तरह से होगा, या 3 कार्बन को बोलते क्या है? तो चलिए कार्बन के नंबर के बेसिस पे कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ कार्बन मैं केवल बनाता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं क्या? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन्स। और यहां पे मैं इसका प्रीफिक्स कि उसके पहले उसको बोलते क्या है, नेमिंग क्या है उसका। तो सपोज कि 8, 1, 2, 3, 4, ये थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा पास में लिख देता हूं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब यहां देखिए 1 कार्बन बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है? मैथ, MEPH, मैथ। 2 एथ, 3 prop, 4 ब्यूट, पेंट, 6 हेक्स, 7 हैप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। तो बेटा अभी हमने जैसे यहां ध्यान दीजिए एथेन लिखा था, तो ये जो एथेन है ये प्रीफिक्स ये किसको शो कर रहा है बेटा? ये नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है कि उसमें कितने कार्बन है। तो आप इस नाम को देख के बता सकते हैं कि उसमें कितने कार्बन है। एथ तो कितने कार्बन होंगे? 2। इसी तरह से मैथेन होता है, यहां पे क्या होता है बेटा? मैथेन। क्या होता है? मैथेन। तो देखिए इसमें कितने कार्बन होते हैं? 1। इतना क्लियर है। इसी तरह से ये आपको याद करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल 1 कार्बन मैथ, 2 एथ, 3 prop, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हैप, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। ओके, चलिए तो ये हमने इस तरह से देख लिया। अब
थोड़ा सा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, वैलेंसी कैसे पूरा करें. ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव इट. सो लेट्स ट्राई सम एग्जांपल. सपोज करिए मैंने आपको ये 3 कार्बन कंपाउंड दे दिए, ठीक है. आप इनकी वैलेंसी पूरा करिए. देखिए हम प्रोसेस से चलेंगे. 3 कार्बन है, सबकी वैलेंसी आप इंडिविजुअल देखिए. हर कार्बन की इसकी वैलेंसी देखो कितना पूरा हो रहा है. इसकी सब कार्बन की 4 ही रहेगी हर कंडीशन में. इसमें देखिए एक वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 3 बाकी हैं, तो हम इसमें कितने हाइड्रोजन ऐड कर देंगे? 3. इस कार्बन की देखो कितना वैलेंसी हो रही है? 1, ओनली 1, 2. ओके, इधर भी देखना है दोनों तरफ. देखो आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देखना है. ओके, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है. कितना हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा? 2. यस और नो? यहाँ पे 1 हो रही है तो 1, 2, 3. इतना क्लियर है? अब देखिए हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि कार्बन कंपाउंड 3 टाइप्स की फॉर्म्स में पाए जाते हैं. फर्स्ट क्या थी हमारी? फर्स्ट थी आपका चेन्स, लंबी लंबी चेन्स बनाएगा, या फिर ब्रांचेज बनाएगा, या फिर रिंग्स बनाएगा. ठीक है, ये 3 फॉर्म पड़ी थी. ओके, चलिए उसके हिसाब से देख लेते हैं. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक और एग्जांपल, जैसे कि ये बेटा एग्जांपल है, थोड़ा सा ध्यान देना. ये कौन सा है? तीनों कैटेगरी में चेन है, ब्रांचेज है, रिंग्स है. यस, ये चेन नहीं है बेटा, ये रिंग, ये ब्रांच हो गया. देखो अगर इसको मैं ढक लेता हूं तब ये क्या कहलाएगा? चेन कार्बन कंपाउंड. लेकिन अभी क्या है? ये ब्रांच कार्बन कंपाउंड. ओके, तो अब इसमें देखो कैसे कंप्लीट करेंगे. चलिए करिए. 1 एक तो कंप्लीट है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 1, 2, 3. इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट है? देखो 1, 2, 3. तो मेरे को केवल एक हाइड्रोजन जोड़ना है. यहाँ पे देखो इसकी कितनी है? 1 ही कंप्लीट है, तो मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा? 1, 2, 3. क्लियर? इसमें 1, 2, 3. तो समझ में आ रहा है बेटा? इसी तरह से चलिए हम डबल बॉन्ड की कुछ एग्जांपल या रिंग्स के एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं, डबल बॉन्ड C. ओके, चलिए पहले ये ले लेते हैं. इसमें देखिए 3 कार्बन कंपाउंड है. अब आप जल्दी करेंगे, ठीक है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें कितना कंप्लीट है? देखिए 1, 2, डबल बॉन्ड 2 वैलेंसी को कंप्लीट करता है ना, तो टोटल कितने हो गए? 2 और 3. एक ही जोड़ना पड़ेगा, 2 नहीं जोड़ेंगे. ठीक है, इसमें देखिए 2 पहले से कंप्लीट है, 1, 2. क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं. थोड़ा सा आप हाई लेवल पे चलते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया C, ट्रिपल बॉन्ड C. ओके, एंड यहां पे भी जैसे मैंने ओके डबल बॉन्ड, और यहां पे मैंने एक C और ले लिया, यहां पे भी C ले लिया. चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं. करिए. 3 बॉन्ड कंप्लीट है, केवल एक ही लगाना बेटा. इसमें देखिए इसमें मैं कितने हाइड्रोजन जोड़ूंगा? 1. गिनिए कितने इसकी कंप्लीट है वैलेंसी? 1, 2, 3, 4, 4. क्या मुझे हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत है? नो, आई विल नॉट ऐड एनी हाइड्रोजन, क्योंकि 4 वैलेंसी पहले से कंप्लीट हो गई, कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है. यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा. ओके, कितना? यहाँ भी नहीं जोड़ना पड़ेगा बेटा. 1, 2, 3, 4. इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है. और इसमें देखिए इसमें आपको 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, और इसमें 1, 2 और एक और जोड़ोगे? नहीं. 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो गया. अब देखिए इसको आप छोटे फॉर्म में कैसे लिखेंगे? टोटल कार्बन, जितने भी कार्बन है सबसे पहले लिख लीजिए. कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 5. फिर H लिखेंगे. टोटल कितने हाइड्रोजन? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ही है बेटा. 1, 2, 3, 4, 5 हाइड्रोजन हो गए. और हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे? 1. और इसकी बात करें 2, 3, 4, 5, 6. चलिए ओके, ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर खत्म हो गया. अब देखो थोड़ा सा और डीप में
फॉर्मूला दे रखा है, एग्जांपल में ले रहा हूं, मुझे एक एग्जांपल दे रखा है C3H8। अब मैं कैसे इसको केवल देख के बता सकता हूं कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्योंकि मुझे पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसको डायरेक्ट देख के भी क्या मैं बता सकता हूं कि ये इसमें सिंगल बॉन्ड है या कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? तो देखिए, हाँ बता सकते हैं। इनके जनरलाइज फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, जनरलाइज फॉर्मूला। ओके, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं, फॉर्मूला। तो देखिए C3H8 ये बेटा एक एल्केन है। क्या है? एल्केन। तो एल्केन्स का जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है आपका, यहां पे देखिए CN, N मींस नंबर कितने हैं, और ये नेचुरल नंबर ही हो। ओके, अब CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज एल्केन। तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? वो सारे कंपाउंड एल्केन्स। इसी तरह से हम बात करें, एल्केन्स हो गया हमारा, एल्कीन्स, एल्कीन्स। ओके, इसकी बात करें तो देखिए एक इसका एग्जांपल भी ले लेता हूं मैं, C4, चलिए छोटा सा ले लेते हैं C2H4। अच्छा, मुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो आप इसको लॉन्ग फॉर्म में करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, घर पे आप ट्राई करिए। एल्कीन, एल्कीन का जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n। n नंबर ऑफ कार्बन से हाइड्रोजन जस्ट डबल होते हैं, जैसे कि इसमें 2CH4, 2 कार्बन है, उसका जस्ट डबल 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। करके देख लीजिए आप। चलिए मैं यहां कर ही लेता हूं, 2 कार्बन है, ये लो भाई 2 कर दिए। मुझे कितने हाइड्रोजन लगाने? 4 लगाने हैं। 4 हाइड्रोजन भी लगा दीजिए आप बेटा, 1 2, चलो 2 इसमें लगा दें। क्या इनकी वैलेंसी पूरी हो गई? जरा देखो, 1 2 3, एक वैलेंसी का अनकंप्लीट है, 1 2 3, इसकी भी 1 वैलेंसी अनकंप्लीट है, तो मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? तो अब ये क्या बन गया? एल्कीन्स। तो देखो हमने प्रूफ भी कर लिया। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा एल्काइन्स। क्या बेटा? एल्काइन्स। एल्काइन्स का एक एग्जांपल ले लो आप, C3H4, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, और इसका बेटा जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ओके, मतलब कार्बन जितने होंगे उसका जस्ट डबल करो और उसमें से 2 माइनस कर दो, तो वो उतने हाइड्रोजन होंगे। जैसे 3 का डबल क्या होता है? 6, 6 में से 2 गया 4, तो C3H4। इसको भी आप देख सकते हैं, 3 कार्बन, 1 2 3। ओके, मुझे क्या ऐड करना है बेटा? मुझे ऐड करना है इसमें हाइड्रोजन। ओके, तो चलिए हाइड्रोजन कितने ऐड करने हैं? मैं 4 ही कर सकता हूं, तो यहां पे मैंने 2 कर दिए, 1 2, और चलिए यहां पे भी एक लगा दिया, यहां पे भी एक लगा दिया, ये लगा दिया, और हाइड्रोजन मेरे पास है ना। अब देखो वैलेंसी क्या कंप्लीट है सबकी? नहीं है, आप देखेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दूं, जैसे कि सपोज करिए मैंने इसको ट्रिपल बॉन्ड बना दिया बेटा, तो यहां पे देखो मुझे इस हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? कि 1 2 3 4 वैसे ही कंप्लीट हो गई। इसकी, इस कार्बन की देखिए 1 2 3 4, इसकी भी कंप्लीट, 1 2 3, इसकी नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये देखिए 4 हाइड्रोजन ही रहे हमारे, तो हमने प्रूफ भी कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रिव्यू करने वाला हूं। आप घर पे बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई करिए, नए नए तरह के एग्जांपल्स देखिए, ताकि आपको काफी कुछ समझ में आएगा और बड़ा मजा आएगा, ठीक है। जैसे कि चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं चलते हुए। जैसे कि मैंने कोई रिंग ले ली, देखिए
कि मुझे इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है? तो चलो देखो रिंग हो, ब्रांच हो, चाहे चेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, वैलेंसी तो 4 ही रहेगी। तो देखिए 1 2 3, इसकी 3 है तो मुझे एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, यस और नो। इसकी 3 है तो एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। इसकी देखिए कितना आ गया 1 2, 2 है 1 2, ठीक है। एक अब देखिए इसमें कार्बन की कितनी टोटल हो गई है 1 2 3 4 5, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई है तो ये हाइड्रोजन में जोड़ना नहीं, क्योंकि इसकी वैसे ही कंप्लीट हो गई है। इसमें देखिए 1 2, तो मुझे 2 हाइड्रोजन क्या करने पड़ेंगे, इसमें ऐड करने पड़ेंगे बेटा, क्लियर। ये इसी के साथ है। इसी तरह से इसमें 1 2 3 4, देखिए क्या अब हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? देखिए ध्यान से, यस और नो, ठीक है। तो इस तरह से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, दैट्स ऑल, ठीक। अब सपोज करिए एक एग्जांपल है ओके, मैं एथेन का ही एग्जांपल ले रहा हूं अभी। H H H H H, ओके। अब इस एथेन में सपोज करिए मैं यहां से इस एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं, ओके। सो अगर मैं एक इस हाइड्रोजन को हटा दूं तो इसकी वैलेंसी तो मुझे कंप्लीट करना है, तो मुझे हाइड्रोजन की जगह और कुछ एलिमेंट जोड़ना पड़ेगा, और कोई ग्रुप्स ऑफ एटम जोड़ना पड़ेगा। देन सपोज करिए मैं यहाँ पे OH अटैच कर देता हूं, तो हाइड्रोजन को हटा के मैंने नया ग्रुप ऐड किया, दैट न्यू ग्रुप विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। वो नया ग्रुप क्या कहलाएगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। एंड दिस ग्रुप will give this compound a different kind of properties। ये बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज दे देगा जो कि प्रीवियस मॉलिक्यूल से एकदम डिफरेंट होंगे। तो इतना क्लियर है। सो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम अब देखते हैं कि कैसे क्या हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। सो फॉर नेक्स्ट लेक्चर, till then, have a nice day. Thank you.